जेल से बिहार में एनडीए सरकार गिराने की लालू प्रसाद यादव की कोशिशें। रिपब्लिक भारत के पास लालू का एक्सक्लूसिव ऑडियो। एनडीए विधायकों को मंत्री पद का लालच देते हुए सुनाई दे रहे लालू। लालू प्रसाद यादव की ऑडियो पर बिहार विधानसभा में हंगामा। जेल से बीजेपी विधायक को दिया मंत्री पद का लालच। कहा स्पीकर के चुनाव से दूर रहो, आगे तुमको मंत्री बना देंगे। बीजेपी नेता ललन पासवान ने मानी लालू के साथ हुई फोन पर बातचीत। पासवान ने कहा ऑडियो में सब कुछ साफ, अब पार्टी तय करेगी आगे की रणनीति। जेल में बैठ करके एक तो इलीगली मोबाइल यूज कर रहा है, किस तरह से सरकार को लोकतंत्र की हत्या करना कोई चाह रहा है। मैं शॉक्ड हूँ। मैंने बार बार कहा मैं सब पार्टी में हूँ, पार्टी में होते क्या हुआ एब्सेंट हो जाओ, फिर कहा नहीं सर पार्टी में कोरोना का बहाना कर लो। मैं शौक था कि डेमोक्रेसी के ऊपर डेमोक्रेसी ने मुझे यहाँ पता है लालू यादव को लालू प्रसाद बनाया डेमोक्रेसी ने, वो किस तरह से इस तरह डेमोक्रेसी हत्या कर सकता है। ललन पासवान ने बताया लालू प्रसाद यादव ने आरजेडी के साथ आने को कहा। स्पीकर के चुनाव में गैर हाजिर रहने की भी कही बात। लालू के प्रलोभन पर बोले बिहार डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद। का लालू ने लोकतंत्र की हत्या की, झारखंड सरकार से एक्शन लेने की मांग करेंगे। तो फिर हम ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे, यह तो एक लोकतंत्र की हत्या है। झारखंड सरकार से हम सब आग्रह करेंगे कि इस पर जो वैधानिक कार्रवाई है उसको करे। लालू के ऑडियो टेप पर बिहार की डिप्टी सीएम रेणु देवी का बयान। बीजेपी विधायक से बात करना गलत, हम इस घटना की निंदा करते हैं। लालू यादव के वायरल ऑडियो पर सुशील मोदी ने साधी चुप्पी। मीडिया के सवालों को जवाब दिए बिना निकले सुशील मोदी। लालू के मंत्री पद का लालच दिए जाने पर बोले बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल। का लालू को तिहाड़ जेल भेज देना चाहिए। मुकेश सैनी ने इशारों में लालू यादव पर निशाना साधा। विजय कुमार सिन्हा को बधाई देते हुए कहा जो लोग लोकतंत्र को मानते हैं वो जेल से किसी को फोन नहीं करते। आरजेडी विधायक अनंत सिंह ने लालू यादव का किया बचाव। कहा लालू जी आवास के 101 आदमी को ढूंढ के ला सकते हैं, सबसे बेईमान सरकार नीतीश कुमार की। यूपी के बाद अब लव जिहाद पर एक्शन में हरियाणा और मध्य प्रदेश की सरकार। मध्य प्रदेश गृह विभाग ने बुलाई बैठक, तो हरियाणा में भी जल्द कानून लाने की तैयारी। मध्य प्रदेश में लव जिहाद पर बड़ी बैठक। शाम 6 बजे सीएम शिवराज करेंगे बैठक। लव जिहाद कानून पर करेंगे मंथन। यूपी के बाद अब लव जिहाद पर एक्शन में शिवराज सरकार। गृह विभाग ने बुलाई बैठक, लव जिहाद पर तैयार किया ड्राफ्ट। दूसरे सप्ताह में यह कैबिनेट में लाए और कठोर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जो समाज का विकार है या विकृत मानसिकता के लोग कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। हरियाणा के मंत्री अनिल विज का बयान। हरियाणा में जल्द बनेगा लव जिहाद पर कानून। यूपी में कानून बनाने पर योगी को बधाई। लव जिहाद पर बोले यूपी सरकार के मंत्री ब्रजेश पाठक। का कानून से रुकेगा लव जिहाद। यूपी कैबिनेट में लव जिहाद के खिलाफ अध्यादेश पास होने पर संत समाज में खुशी की लहर। संतों ने सीएम योगी को दी बधाई। लव जिहाद पर तेलंगाना सरकार के मंत्री का बयान। का लव जिहाद क्या है मैं नहीं जानता, मेरे लिए रोटी कपड़ा ये ज्यादा जरूरी है। एनडीए के विजय सिन्हा बिहार विधानसभा के स्पीकर नहीं काम आया। आरजेडी का विरोध। 126 वोटों के साथ बने बिहार विधानसभा के स्पीकर, जबकि महागठबंधन को 114 वोट मिले। नए स्पीकर विजय कुमार सिन्हा को सीएम नीतीश कुमार ने बधाई दी। साथ ही अध्यक्ष की निष्पक्ष भूमिका निभाने को कहा। नियमों के तहत होना चाहिए सदन का संचालन। सदन में हंगामे के बीच स्पीकर के पद का चुनाव। महागठबंधन के विधायकों ने चुनावी प्रक्रिया पर उठाए सवाल। महागठबंधन की गुप्त मतदान की अपील को ठुकरा दिया गया। तेजस्वी यादव के विधानसभा अध्यक्ष को नसीहत। का विधानसभा अध्यक्ष को निष्पक्ष होकर काम करना चाहिए। सदन में आज लोकतंत्र की हत्या की गई। आरजेडी नेता मनोज झा ने नीतीश सरकार पर लगाया लोकतंत्र की हत्या का इल्जाम। स्पीकर के चुनाव को बताया गलत। का निष्पक्ष तरीके से नहीं किया गया चुनाव। पश्चिम बंगाल के बांकुरा में कार्यकर्ताओं को ममता बनर्जी ने संबोधित किया। साथ ही बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। बंगाल के लोगों से सब कुछ छीनने और लूटने की कहा साजिश हो रही है। महबूबा मुफ्ती ने बीजेपी पर पंचायत चुनाव नाकाम करने का लगाया आरोप। कहा जमीन घोटाले को लेकर फंसाने की साजिश रच रही है बीजेपी।
रोशनी घोटाले पर बीजेपी नेता नरोत्तम मिश्रा ने गुपकार गैंग पर निशाना साधा। कहा आतंकवाद के साथ मिलकर रोशनी के नाम पर जम्मू कश्मीर में अंधेरा फैलाया गया, स्वर्ग को नर्क बनाने की कोशिश की गई। बिहार विधानसभा में विपक्ष का जोरदार हंगामा। नीतीश कुमार को सदन से बाहर करने की मांग की। तेजस्वी ने अधिकारों के हनन का लगाया आरोप। तेजस्वी यादव ने एक बार फिर नीतीश सरकार पर लगाया आरोप। का बिहार विधानसभा चुनाव में जनादेश की चोरी की गई, नीतीश कुमार ने धोखाधड़ी करके बनाई सरकार। पीडीपी युवा विंग का अध्यक्ष गिरफ्तार। वाहिदुर रहमान को एनआईए ने गिरफ्तार किया है। आतंकियों से साठगांठ का आरोप। डीएसपी दविंदर सिंह केस से जुड़ा है वाहिद। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में डीडीसी चुनाव के दौरान 2 गुटों में झड़प हो गई। हमले में घायल हुए कई लोग, पुलिस ने मामला दर्ज किया। शिवसेना नेता प्रताप सरनाईक पर कसा ईडी का शिकंजा। प्रताप सरनाईक को ईडी ने भेजा पूछताछ के लिए समन। उद्धव के विधायक पर ईडी का शिकंजा। प्रताप सरनाईक के बेटे से फिर होगी पूछताछ। ईडी ने आज फिर सरनाईक के बेटे को बुलाया। 1 दिसंबर को आगरा मेट्रो प्रोजेक्ट का शिलान्यास करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लेंगे हिस्सा। सीएम योगी आदित्यनाथ भी कार्यक्रम में रहेंगे शामिल। गुजरात के केवड़िया पहुंचे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। राष्ट्रपति ने गुजरात में पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन का उद्घाटन किया। नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में 6,000 करोड़ रुपए का निवेश। अगले 2 सालों में होगा निवेश। एटीसी टेलीकॉम इंफ्रा में 2,480 करोड़ के एफडीआई को केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी। इधर बैंक का डेवलपमेंट बैंक इंडिया लिमिटेड में विलय हो गया है। 20.5 लाख जमाकर्ताओं को मिलेगी इससे राहत। 4,000 कर्मचारियों की नौकरी भी बरकरार रहेगी। 3 दिवसीय ओडिशा दौरे पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत आज अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल की वार्षिक बैठक में भाग लेंगे। आरएसएस के ओडिशा, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और अंडमान निकोबार के पदाधिकारी भी लेंगे बैठक में हिस्सा। गुवाहाटी में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने असम के पूर्व मुख्यमंत्री तरुण गोगोई को अंतिम श्रद्धांजलि दी। कल तरुण गोगोई का किया जाएगा अंतिम संस्कार। कांग्रेस नेता अहमद पटेल का निधन। देर रात 3:30 बजे उन्होंने अंतिम सांस ली। अहमद पटेल के बेटे ने जानकारी दी। अहमद पटेल का मेदांता अस्पताल में चल रहा था कोरोना का इलाज। 71 साल की उम्र में अहमद पटेल ने ली आखिरी सांस। अहमद पटेल कांग्रेस पार्टी संभाल रहे थे। कोषाध्यक्ष की जिम्मेदारी। 8 बार सांसद रह चुके थे अहमद पटेल। 3 बार राज्यसभा के लिए चुने गए थे। कांग्रेस नेता अहमद पटेल के निधन पर पीएम मोदी ने शोक जताया। कहा तेज दिमाग के लिए जाने जाते थे अहमद पटेल। उनके बेटे और परिवार से बात की। अहमद पटेल के निधन पर राहुल गांधी ने संवेदना जताई है। राहुल ने ट्वीट कर लिखा, अहमद पटेल कांग्रेस पार्टी के स्तंभ थे। सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी अहमद पटेल के निधन पर ट्वीट कर दुख जताया। सोनिया गांधी ने लिखा, अहमद पटेल ने पूरा जीवन कांग्रेस को समर्पित किया। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। कांग्रेस नेता अहमद पटेल के निधन पर अभिषेक मनु सिंघवी और टीएमसी नेता डेरेक ओब्रायन ने जताया दुख। सिंघवी ने ट्वीट कर लिखा, तरुण गोगोई के बाद अहमद पटेल के जाने से सदमे में है। देश में कोरोना मरीजों की संख्या 92 लाख के पार हो गई है। 24 घंटे में कोरोना के 44,000 से ज्यादा मामले सामने आए। 481 लोगों ने एक दिन में दम तोड़ दिया। मुंबई में आज से लागू हुआ आरटीपीसीआर टेस्ट नियम। दिल्ली, एनसीआर, गोवा, गुजरात और राजस्थान के यात्रियों को लानी होगी आरटीपीसीआर रिपोर्ट। कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए लिया फैसला। कोरोना पर सख्त योगी सरकार। कल प्रदेश में 1,78,549 सैंपल्स की जांच की गई। यूपी में कुल अब तक 1,84,00,000 टेस्ट किए गए। उत्तर प्रदेश में कोरोना का कहर जारी है। पिछले 24 घंटों में प्रदेश में 2,318 नए कोविड मामले दर्ज किए गए। प्रदेश में सक्रिय मामलों की कुल संख्या 24,876 हुई। राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा ने बड़ी लापरवाही की है। अस्पताल में भर्ती रघु शर्मा ने किया अस्पताल का दौरा। मरीजों के बेड पर जाकर हालचाल पूछा। खुद कोरोना संक्रमित है। कोरोना वायरस को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट सख्त है। कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित 6 जिलों में कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। प्रयागराज, लखनऊ, गाजियाबाद, मेरठ, कानपुर समेत नोएडा में सख्ती बढ़ाने को कहा है। पंजाब में मास्क नहीं पहनने पर 1,000 रुपए का जुर्माना। 1 दिसंबर से राज्य में लगेगा नाइट कर्फ्यू। रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू होगा। उत्तर प्रदेश के मेरठ में कोरोना को लेकर सख्त प्रशासन। सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन और मास्क न पहनने पर लोगों का कटा ई चालान। अब तक 1,000 से ज्यादा लोगों का हो चुका है चालान। दिल्ली के एलएनजेपी अस्पताल के बाहर बीजेपी का विरोध प्रदर्शन। दिल्ली सरकार के खिलाफ बीजेपी कार्यकर्ताओं का हल्ला बोल। अस्पताल में खराब व्यवस्था को लेकर घेराव किया। जम्मू में फारूक अब्दुल्ला के आवास के बाहर बीजेपी का विरोध प्रदर्शन। कई बीजेपी कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया।
हरियाणा के अंबाला में भारी सुरक्षा बल की तैनाती, चंडीगढ़ दिल्ली हाईवे पर सुरक्षा बलों का पहरा, किसान आंदोलन को लेकर कड़ी सुरक्षा। अंबाला में किसान एसोसिएशन का विरोध प्रदर्शन, केंद्र सरकार के खिलाफ निकाला मार्च, कृषि बिल को लेकर केंद्र के खिलाफ बोला हल्ला। पंजाब के लुधियाना में भी किसानों की मोर्चेबंदी, मोदी सरकार के खिलाफ विरोध जताया, कृषि बिल को लेकर किसानों में गुस्सा है, बिल में सुधार की मांग की। हरियाणा के अंबाला में पुलिस ने किसान नेता को हिरासत में लिया है। 26 नवंबर को किसान बिल के खिलाफ मार्च निकालने की तैयारी में थे किसान। पुणे रेलवे स्टेशन पर ऑल इंडिया स्टेशन मास्टर एसोसिएशन का विरोध प्रदर्शन, अपनी मांग मनवाने के लिए अड़े हैं कर्मचारी। लखनऊ में ऑनलाइन शॉपिंग साइट ने यूपी में स्वास्थ्य विभाग को दी 50,000 पीपीई किट, सीएम योगी ने शॉपिंग साइट का किया धन्यवाद। न्यूजीलैंड में भारतीय मूल के सांसद ने रचा इतिहास, डॉक्टर गौरव शर्मा ने संस्कृत भाषा में पद की शपथ ली। 33 साल के गौरव शर्मा भारत के हिमाचल प्रदेश के रहने वाले हैं। यूपी के वाराणसी में देव उठनी एकादशी के मौके पर भक्तों ने लगाई आस्था की डुबकी। आज के दिन व्रत रखने का खास महत्व है। पुणे बेंगलोर हाईवे पर बड़ा सड़क हादसा हो गया, आपस में टकराए 7 गाड़ियां, हादसे में कई लोग घायल हैं, घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। दिल्ली के मायापुरी इंडस्ट्रियल एरिया में लगी भीषण आग, गैस लाइन में रिसाव, आग लगने की वजह आग की चपेट में आई कई गाड़ियां। दिल्ली के मायापुरी आग हादसे में 2 लोग झुलस गए हैं, इलाज के लिए अस्पताल में सभी को भर्ती करवाया गया है। पुलिस को घटना की जानकारी मिल चुकी है। अलीगढ़ में साड़ी के गोदाम में लगी भीषण आग, दुकानों में रखा लाखों का सामान जलकर खाक, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। यूपी के सीतापुर में दर्दनाक सड़क हादसा हो गया, डिवाइडर से टकराकर पलटी कार, 2 लोगों की मौत हो गई, बाइक सवार को बचाने के चलते यह हादसा हुआ। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में अवैध शराब मामले में पुलिस ने 120 लोगों को गिरफ्तार किया है, सभी पर अवैध रूप से शराब बनाने का आरोप। दिल्ली के गाजीपुर लैंडफिल में लगी आग, दमकल की गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग को काबू में किया, किसी भी तरह के नुकसान की खबर नहीं। राजस्थान के जोधपुर में डबल मर्डर के आरोप में पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है, दोनों आरोपियों से पूछताछ में जुटी है पुलिस। यूपी के रायबरेली में बीजेपी नेता अनीता श्रीवास्तव पर जानलेवा हमला, अज्ञात हमलावरों ने जान से मारने की कोशिश की, करीब 12 से 13 लोगों ने हमला किया। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में बच्चे के विवाद को लेकर दबंगों ने मां बेटी को पीटा, दिव्यांग ने पुलिस से लगाई गुहार, पुलिस ने मामले की जांच कर कार्रवाई का दिया आश्वासन। यूपी के रामपुर में कॉलेज प्रबंधक का फायरिंग करने का वीडियो सामने आया है, पुलिस ने वीडियो की सूचना मिलने के बाद जांच शुरू कर दी है। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई है, पुराने विवाद को सुलझाने के लिए बुलाई गई पंचायत में हुई झड़प, मूकदर्शक बन खड़ी रही पुलिस। संदिग्ध परिस्थितियों में चाचा भतीजे की कुएं में डूबने से मौत हो गई, 6 वर्षीय भतीजे को घुमाने निकला था चाचा। यूपी के बहराइच जिले के फकरपुर का मामला है। नहर से बरामद हुई 20 वर्षीय अज्ञात युवक की लाश, मृतक के पेट पर चीड़-फाड़ के निशान, फिरोजाबाद के शिकोहाबाद थाने का मामला है, जांच में जुटी पुलिस। चक्रवाती तूफान निवार का खतरा बरकरार है, आज रात 8 बजे से 11 बजे के बीच तट से टकरा सकता है ये तूफान। चक्रवाती तूफान निवार के मद्देनजर तमिलनाडु में छुट्टी घोषित, निवार के तट से टकराने से पहले तमिलनाडु में तेज हवाएं और तेज बारिश जारी। तमिलनाडु में एनडीआरएफ की 6 टीमों ने मोर्चा संभाल लिया, मानसून 2020 के बाद बंगाल की खाड़ी में बनने वाला ये पहला चक्रवाती तूफान है। चक्रवात निवार के आने से पहले चेन्नई के कई हिस्सों में भारी बारिश, कई इलाकों में भरा पानी। निवार तूफान के खतरे को देखते हुए पुडुचेरी प्रशासन अलर्ट पर, पुडुचेरी में धारा 144, आज तट से टकराएगा ये निवार चक्रवात। तमिलनाडु के महाबलीपुरम में निवार तूफान का दिखा असर, महाबलीपुरम में तेज हवाओं के साथ बिगड़ा मौसम। चक्रवात निवार से निपटने के लिए पूरी तरह से रेस्क्यू टीमें तैयार हैं, करीब 20 से ज्यादा टीमें मौजूद हैं। बेंगलुरु से 8, चेन्नई से 12, कोयंबटूर से 2 रेस्क्यू टीमें भेजी गई। तमिलनाडु में झील का दौरा करने पहुंचे सीएम पलानीसामी, चक्रवात निवार के चलते झील में बढ़ा पानी का स्तर। उधर गुलमर्ग में भारी बर्फबारी हुई है, सड़कों पर जमी 3 से 4 इंच मोटी बर्फ की चादर, प्रशासन बर्फ हटाने के काम में जुटा। जम्मू कश्मीर के राजौरी में भारी बर्फबारी, बर्फ की चादर से ढकी पीर पंजाल की पहाड़ियां, बर्फबारी के बाद तापमान में आई गिरावट। शिमला में बर्फबारी और बारिश को लेकर अलर्ट है, मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों के लिए जारी किया है येलो अलर्ट।
दुनिया में कोरोना का कहर जारी है। दुनिया भर में 6,52,000 कोरोना मरीज। कोरोना से अब तक 14,13,000 से ज्यादा मौत। अमेरिका में 1,27,00,000 से ज्यादा कोरोना मरीज हैं। अब तक 2,63,000 लोगों की जान चली गई। ब्राजील में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर पहुंची 60 लाख के पार। ब्राजील में कोरोना से अब तक 1,69,000 लोगों की मौत। रूस में कोरोना से 21 लाख लोग संक्रमित हैं। कोरोना से अब तक 36,000 से ज्यादा लोगों ने दम तोड़ दिया है।